Hi, guys, and welcome to the first episode of Probably Wrong Still Talking. This is very close to my heart as I had this discussion with my closest friends, Gunjan and Vesha and Sakshi. And the topic was mental health. We have seen each other through a lot of phases in life, as we know each other since class 6, I guess, 6, 7. So, yeah, we know each other since a long time. We have seen each other through different phases. So, this was a very fun conversation and an insightful one. So, grab a cup of coffee, go for a walk, and listen to what we have to say. It's an interesting one. Hi guys, welcome to Probably Wrong Still Talking. So this is our first podcast and the topic for today is mental health. We have Gunjan, Sakshi and Anvesh on the panel. So let's start this. So guys, the first question I have for you is what is your awareness around mental health and was there a moment or phase that shifted about how you thought about it or something around mental health that changed drastically of how you perceived it? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेंटल हेल्थ का फोकस शिफ्ट हुआ था कॉलेज के टाइम पे बिकॉज स्कूल के टाइम पे नोबडी हैड इतना ज्यादा इम्पैक्ट ऑन की मेंटल हेल्थ क्या होता है या देयर वाज नो टॉक अराउंड मेंटल हेल्थ बट कॉलेज के बाद वो जो शिफ्ट हुआ कि ओके मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट यू हैव टू गिव द सेम अमाउंट ऑफ अक्नॉलेजमेंट टू मेंटल हेल्थ जो आप फिजिकल हेल्थ को देते हो बिकॉज बिना मेंटल हेल्थ के योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार्ट्स टू डिटोरिएट तो मेरा वो शिफ्ट वहां पे हुआ था बिकॉज बचपन में मेंटल हेल्थ नाम का कुछ था नहीं. See, for me, mental health has been very close to my heart because school से ही I have always had this interest in psychology. और फिर मैंने बैचलर्स भी किया है इन साइकोलॉजी. सो ऑब्वियसली बचपन में पता नहीं था कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है. बट एक स्कूल से वो शिफ्ट आ गया था कि वी अंडरस्टैंड देन व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग अराउंड बिकॉज यू ग्रो अप. धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उसके साथ स्ट्रेस आता है, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज इट. तो उस टाइम से फिर वो मेंटल हेल्थ का वो जो एक स्पेशल कनेक्ट 2020 पे भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. लाइक आई रिमेम्बर गुन्नू एंड आई वी हैड डिस्कस कि विल स्टार्ट समथिंग ऑन मेंटल हेल्थ कि पीपल कैन कम एंड टॉक टू अस. हम फ्री में ऐसा काउंसलिंग देंगे. लाइक वी आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, just a platform where people could come and talk to us. तो तो बेसिकली उनका आई वो हल्का रिमेम्बर हो वी गया. यूज्ड टू टॉक अबाउट एन इंस्टा पेज और वो सब Yeah, अपन ने we सोचा था had पूरा. thought of opening a Instagram हाँ. page also, but पता नहीं फिर किया कि नहीं. नहीं It यार. was there, it was always there. आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है पीपल आर काइंड ऑफ आस्किंग अदर पीपल कि अगर आपको लाइफ में कुछ शेयर करना है कुछ बोलना है आई एम देयर टू लिसन. तो यू मीट अप विथ रैंडम स्ट्रेंजर ओवर कॉफी या उनके घर पे या वट एंड अपना लाइफ का स्टोरी शेयर कर रहे हो उसके साथ. सो जस्ट दैट यू हैव समबडी टू लिसन टू. चाहे आपको थेरेपी का जरूरत हो नहीं हो दैट इज अ डिफरेंट मैटर बट इट्स यू आर टॉकिंग टू समबडी. Yeah, you just need someone to talk. या हमेशा therapy is expensive, everybody knows. वाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव. सबके पास इतना है नहीं कि वो जाके थेरेपी लेंगे. बट यू जस्ट नीड अ फ्रेंड कि अपना मन की बात जो भी है, अपना दिल का हालत बोल सको, शेयर कर सको. एंड दैट फ्रेंड विल जस्ट सिट एंड लिसन टू यू, दे विदाउट एनी जजमेंट्स. They'll विदाउट just एनी listen to you. जजमेंट. Yeah. बस दो क्वेश्चन पूछने का. अगर सपोज इफ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, तो वो जो फ्रेंड है ना, उसकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसका फ्रेंड उसको आके कुछ शेयर कर रहा है, फर्स्ट दैट पर्सन नीड्स टू आस्क कि तुमको मेरे से एडवाइस चाहिए या तुमको बस एक लिसनर चाहिए. एग्जैक्टली दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. तो अगर तुमको सिर्फ सुनना है या तुमको मेरी एडवाइस चाहिए, पहले ये पूछ लो. उसके बाद आगे का जो होगा वो तुम्हारा दोस्त बता देगा. दैट विल हेल्प अ लॉट. शकुन तुम लोग भी बता तुम लोग का फर्स्ट परसेप्शन चेंज कब हुआ मेंटल हेल्थ को लेके. Perception changed when I started consulting people. Being a dietitian, I started consulting. तब एक्चुअल में पता चला कि मेंटल हेल्थ क्या होता है. बिकॉज पहले लगता था कि हाँ सब वो एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं एज अ मेंटल हेल्थ को कि मेरा मेंटल हेल्थ खराब है इसलिए नहीं हो रहा है.
But then जब मैंने consultation start किया, then I realized कि everybody has their own problems, and uh, the reason why they are not being able to work upon it is because वो mental constraints है, and that's not technically mental health actually, but it's like जो भी, because of the childhood or because of the current experiences, whatever they're experiencing. So that was the first time when I actually realized what mental health is. And at the same time, I just remember कि because मैंने consultation start किए थे, I understood कि what my mental health is, because I got that perception very clear. Like I did not know what mental health is about, और मेरी mental health कैसी है या कैसे उसको judge करना है या कैसे समझना है अपने आप को. That came more clear when I started interacting with other people. So that was a little surprise to me. And more importantly, mental health में मैंने अभी जो समझा है दो तीन चीजें, it's very clear. Like body का mental state is very much related to your current experiences and your previous experiences. So मेरे केस में आई डेंट रियलाइज, बट बचपन के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे which has molded me as a person together. Like today, if I am a person, my mental health से ज्यादा my mental personality or how I think or how I perceive things, how I look at things, it is completely because of my you know uh, stress or challenges which I faced when I in my childhood. So I think that is how I am today, and working on it, yeah, discussing about it has helped, but a very, I think, बहुत branches है इसमें cover up करने के लिए. Too much to explore. Still haven't understood the word mental health completely yet. Huge. मेंटल हेल्थ mental health क्या क्या मेंटल हेल्थ जैसे सबको जो बोल रही थी कि आई हैवंट अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ इज. इट इज लाइक इतना ज्यादा एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है ये कि समटाइम्स यू डोंट नो कि कहाँ आपका मेंटल हेल्थ स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है. इट्स लाइक It's समटाइम्स. everywhere ना, it's all the time. तुम हाँ, ऐसे separate नहीं कर सकते कि इधर है. एग्जैक्टली. तो इट्स एवर इवॉल्विंग. कभी हाँ, कोई चीज का कारण कोई इम्पैक्ट हो रहा है, कभी कोई चीज के कारण कुछ हो रहा है. देयर इज नो सर्टेन पॉइंट कि नहीं यही है. all the That, and time. also it's like कि क्या होता है ना कि मेंटल हेल्थ में बहुत सारे फ्रैगमेंटेशंस है, लाइक बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है. फॉर एग्जांपल कि अभी लाइक डीलिंग विद डे टू डे लाइफस्टाइल कैन बी अ मेंटल इशू, लाइक इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल. वेरएज कि आप अभी आपका लाइफस्टाइल परफेक्ट है, देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट, लाइक आप स्टेबल चल रहे हो मे बी, बट स्टिल कुछ एक कांस्टेंट स्ट्रेस पीछे रहेगा. कभी किसी को अपने शादी का स्ट्रेस रहेगा, कभी किसी को शादी हो गई तो स्ट्रेस रहेगा, किसी को जॉब का स्ट्रेस रहेगा. सो देयर इज नो classification to it. You can always say that I'm stressed or my mental health is not at like the perfect way. So it's very fragmented, I would say. मेक सेंस पर मी मेंटल हेल्थ भाई आई डोंट थिंक मुझे बहुत बाद में पता चला है बचपन से ही आई वाज ए रिबेल मैं लड़ाई करती थी घर पे चाहे भाई बहन हो चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो तो आई हैव ऑलवेज फॉट एंड आई थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद द मेंटल हेल्थ आई वाज इन तो इट इज लाइक हमेशा वो चिड़चिड़ और वो फ्रस्ट्रेशन और वो सब तो इट वाज ऑलवेज देयर बट आई नेवर न्यू उसका इतना इम्पोर्टेंस है ऑल्सो आई एम समवन विद अ लॉट ऑफ सिबलिंग्स जॉइंट फैमिली और ये सब तो आई थिंक मेंटल हेल्थ वाज ऑलवेज देयर हमेशा से मतलब उसका अवेयरनेस हमेशा से था या उसका हम्म इम्पोर्टेंस हमेशा से था. अवेयरनेस हमेशा से था इम्पोर्टेंस बाद में पता चला है तो अभी डे टू डे लाइफ में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी सबको बोले कि डे टू डे लाइफ में हो सकता है सबका बहुत ही स्मूथ जा रहा हो लाइफ बट कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा होगा कि कॉन्स्टेंटली यू वरी अबाउट इट तो वो स्ट्रेस के कारण भी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट आ रहा है. तो व्हाट इज समथिंग दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस जिसपे थोड़ा सा भी करके मेंटल हेल्थ बेटर हो या फील गुड वाला चीज कुछ हो तो. So for me ऐसा है कि I keep my boundaries. Like suppose अगर मैं काम कर रही हूँ, if my work hours are from 11 to suppose 8,
तो आई मेक श्योर कि मैं 11 to 8 ही काम कर रही हूँ और मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा रही हूँ. इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ काम आता है तो दैट्स फाइन, बट ऑन अ स्ट्रेच रेगुलरली इफ आई क्रॉस दैट तो वो मेरे को मेरे स्ट्रेसर पे ऐड होता है. आई डू नॉट लाइक वर्किंग मोर देन 8 hours अ डे. तो अगर मैं वो कर रही हूँ तो फिर वो मेरे को ट्रिगर करेगा कि यार आई एम सो स्लीपी, आई कांट वर्क, आई कैन नॉट वेक अप टू डू लिटिल स्मॉल रेगुलर स्टफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आई वर्क इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो वी हैड अ लीग, एक रग्बी लीग पे मैं काम कर रही थी, एंड वी हैड टू वर्क 12 hours at a stretch each day without any breaks. तो बिकॉज ये सिर्फ 1 महीने का था तो वो थोड़ा कंट्रोल में था, बट अगर वो 1 महीने से ज्यादा होता है तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, फिर यू वोंट बी एबल टू फंक्शन. एंड आई हैव सीन पीपल डू दिस एट अ रेगुलर बेसिस. दे डोंट टेक एनी ऑफ्स. वो 12 12 घंटे काम कर रहे हैं एंड एट अ पॉइंट फिर जाके उनको बर्न आउट हो जाते हैं. दे आर लाइक कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे. मैं एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ब्रेक लो यार, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है. यू कैन नॉट वर्क, यू आर नॉट अ मशीन. तो आई फील वो बाउंड्री रखना मशीन तक को इम्पोर्टेंट ब्रेक होता है. चाहिए होता है. तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बाउंड्री से आई ऑल्सो हैव वन पॉइंट जो तुमने बोला कॉर्पोरेट वाला, दैट इज अ गुड पॉइंट. बट आई थिंक बाउंड्रीज इज ऑल्सो नीडेड व्हेन इट इज अबाउट मीटिंग न्यू पीपल एंड मीटिंग ओल्ड पीपल. तो मेरे लिए बाउंड्रीज इज लाइक कि इन सेट ऑफ पीपल से मिलना है, इनसे इतनी देर ही मिलना है, अदरवाइज माई मेंटल हेल्थ विल गेट अफेक्टेड. या क्योंकि द टॉक्सिसिटी इज एवरीवेयर, सो सिलेक्टिंग द राइट पीपल एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर टाइम करेक्टली, बहुत तो फर्क वो पड़ता बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटल हेल्थ. agreed. It's the Mental health. energy that the people Yes. bring. Some people are literally vampires. They'll just suck up है. your Suck energy. your energy. Yeah. तो एंड वो वाइब आपको समझ में आता है कि कौन अच्छा है कौन नेगेटिव है. वो भी बाउंड्री बहुत अच्छा आपको खुद पॉइंट का बताया. मन नहीं करता है उस इम्पोर्टेंट. सेटिंग में रहने का, बिकॉज यू नो कि आप वहां जाओगे तो आपका इम्पैक्ट आएगा ही वो मेंटल हाँ, हेल्थ. बहुत इम्पोर्टेंट है भाई. हर चीज में एक्चुअली बाउंड्रीज होना बहुत इम्पोर्टेंट है. वरना आपका हिल जाएगा. और जैसे This खाली मेंटल हेल्थ आई थिंक कॉर्पोरेट लाइफ में तो है ही, रिलेटिव्स की वजह से भी है, बट आई थिंक मेरे केस में इट्स मोर अबाउट हाउ कैन यू स्टॉप creating mess for your own self. I think that is a major issue because toxicity आपके पास में, it is on you what you want or what you let affect yourself. तो मेरे केस में it's more about to learn how to create boundaries for your own self. Because sometimes like I am a person who overthinks a lot. Like छोटी सी छोटी बात I may not speak about it, but I overthink it a lot. And वही मेरे लिए stressful enough होता है. Like even if that point is not important. आज मेरे मैनेजर ने मुझे अगर ये भी बोल दिया हो कि हाँ शी इज डूइंग इट गुड, उसने ये लाइन भी क्यों बोला, मैं उसको भी ओवरथिंक कर सकती हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट अ नेगेटिव थिंग ओनली, इट्स अबाउट अ पॉजिटिव थिंग आल्सो. सो ओवरथिंकिंग या क्रिएटिंग सर्टेन सिचुएशंस फॉर योर ओन सेल्फ जो आपके लिए एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक उसको सीख लो तो भाई कुछ भी सीख सकते हो फिर तो. बेसिकली तुमको अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी बाउंड्रीज की जरूरत है, तुमको खुद से बाउंड्रीज बनाने का जरूरत है. हाँ मतलब खुद की आई बाउंड्री थिंक जो सक्कू ने बोला ना कि इफ द मैनेजर इज ऑल्सो सेइंग यू आर वेरी गुड, तो भी ओवर थिंकिंग होता है. आई कैन रिलेट टू दैट कम्प्लीटली. अगर मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है यू आर अ नेचुरल लीडर, यू विल लीड द टीम वेरी वेल, मतलब पूरी रात आई विल बी थिंकिंग हाँ मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ, एंड आई वोंट स्लीप. आई विल बी थिंकिंग, ड्रीमिंग इन माई ओन माइंड. तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि हमें थोड़ी वहां पे रखनी चाहिए बाउंड्रीज. एंड फिर इफ यू डोंट परफॉर्म इट अकॉर्डिंगली सो हमारे एक्सपेक्टेशंस हम्म. पे गिर जाते हैं. या इवन इफ पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग, हम अपने एक्सपेक्टेशंस पे गिर जाते हैं. नहीं, मेरे So को तो that is एक another मैनेजर stress जो चाहिए. हम अनवांटेडली अपने आप को दे रहे हैं. मेरे को तो पहली बार एक मैनेजर चाहिए जो कभी तो बोले कि हाँ तुम अच्छा कुछ कर रही हो. नहीं, बट ये एक्सपेक्टेशंस का जो पॉइंट उठाया ना सबको ने, दैट्स वेरी ट्रू. आई रिमेम्बर स्कूल में क्लास 12th में आई वाज टॉपिंग, ठीक है, बस एक प्रोजेक्ट मैंने टाइम पे नहीं किया था.
And जो class teacher थी, she was like, Nisha, this was not expected of you. I was like, oh no. And then I deliberately started not doing well across everything so that people expect करे ही नहीं मेरे से कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कि मैं नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस मेरे को कि आई एम द गोल्डन चाइल्ड, ओ माय गॉड, शी विल डू द बेस्ट इन एवरीथिंग. I do not want that added stress. So I deliberately started doing bad at everything. And suddenly सबको लगा ये हुआ क्या है इसको, what is she even doing? But फिर आई वुड अग्री. ये वाले पॉइंट में जब मुझे सब लोगों ने बोला था ना मैं जगत जननी थी, जो टैगलाइन दिया था स्कूल में जगत जननी का कि रिस्पॉन्सिबल है, स्मार्ट है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ आता है इसको. सो देयर वाज अ टाइम वेयर आई डिसाइडेड कि मुझे अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी. मुझे एकदम वो किड बन के सारी खाली गलतियां करनी है ताकि people do not expect from me, because there has to be both. टायरिंग यार कि हमेशा लोग आपको उस लेवल पे ही देख रहे हैं. अरे आप कुछ गलत कर सकते हो भाई, आप भगवान नहीं हो. एंड उसके एक्सपेक्टेशन, चक्कर पे आप पूरा खत्म ही कर देते हो. हाँ जैसे एक्सपेक्टेशन खाली खुद के तरफ से, मतलब दूसरों की तरफ से भी नहीं, आपको खुद को भी वो होने लग जाता है कि नहीं मेरे को ये अगर स्टैंडर्ड सेट है तो मेरे को वो अचीव करना ही है. इतना एडेड प्रेशर आप खुद पे डाल लेते हो कि बाकी लोग डाले नहीं डाले उससे तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा. यू या स्टार्ट क्रिएटिंग वो खुद के लिए इतना ज्यादा पेडिस्टल वाला जगह कि नहीं मेरे को इतना ही करना है, मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ क्यों हूँ, चाहे यहाँ सबके लिए अच्छा हो बट यू हाँ आर लाइक नहीं मेरे को यहीं ही जाना है चाहे उसका कोई एग्जैक्ट. लॉजिक हो नहीं. इट्स अ रैट रेस ना, सबको जीतना है आगे, कोई मिडिल में क्यों रहे, सबको टॉप पे जाना है. तो एक उसके वजह से वॉच यहाँ इसके का लिए भी जो बनना हालत होता चाहिए. है. एक वॉच इसके लिए भी बनना चाहिए जो ऐसे हमारे स्ट्रेस को या ओवर थिंकिंग को मेजर कर सके, ताकि बीप 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 करके हमें बोले कि हो गया, स्टॉप, खत्म. पर वो वॉच हमारे स्ट्रेस को नहीं मैनेज वो कर पाएगा ना कि हाँ बढ़ चेक रहा है, करता कॉर्टिसोल है, बढ़ रहा है. इट इट मेजर्स योर स्ट्रेस. मतलब अगर मेरा थोड़ा सा भी हार्ट रेट और स्ट्रेस ज्यादा होता है इट अलर्ट्स मी कि तुम्हारा हार्ट स्ट्रेस या रेट हार्ट चेक कर रेट लेगा, बट आई एम ज्यादा नॉट है. श्योर अबाउट स्ट्रेस. स्ट्रेस भी करता है भाई, करता है. सी आई शो यू. महंगे वो वॉचेस. दिखेगा क्या इस पे. सिंस आई एम महंगे टॉकिंग टू यू वॉचेस. गाइस अभी तो मेरा स्ट्रेस इज एट ऑल. We I can can see see our myself. faces अभी. माय स्ट्रेस, अरे यार अब दिख रहा है, अरे यार व्हाट हाँ ये थोड़ा और अभी लो सामने पे है, लेकर आ. देख अभी मेरे तो को लो गुंटू पे है. का फेस दिख रहा था उस टाइम पे. हाँ अभी लो है. हाँ बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू गाइस तो अभी लो पे है बिकॉज काम चिल वैसे है. क्योंकि बट हम चिल कर देते हैं तुम्हें. यस. एग्जैक्टली, बट वही अगर थोड़ा सा सिचुएशन वैसा हो जाए, हार्ट रेट थोड़ा सा अगर एलिवेट हो जाता है तो समझ में तो आ ही जाता है ना कि हार्ट रेट अगर एलिवेट हुआ है तो स्ट्रेस हो रहा है. तो इट स्टार्ट्स टेलिंग मी कि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है. टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, 5 मिनट साइकिल ऑफ ब्रीदिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो. आई काम थिंक करते हुए डिस्क्रिप्शन पे लिंक भेज देना वो उसका वॉच का. पीपल गैलेक्सी विल नीड इट. बुक. ब्रीदिंग बट काम कोई भी करता है, यहाँ पे किसके लिए काम मेडिटेशन करता है. करता है क्या स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए? मैं मेरे लिए मेडिटेशन शुरू करती हूँ, मेरे से होता नहीं और स्ट्रेस होता है. मेरे को मेडिटेशन करने का स्ट्रेस होता है. मेडिटेशन हेल्प नहीं करता हो या करता हो बट ब्रीदिंग जरूर स्ट्रेस के लिए हेल्प करता है. जैसे इसमें जो 5 मिनट साइकिल ऑफ ब्रीदिंग होता है ना, इट डेफिनेटली हेल्प्स बिकॉज आपका फोकस खाली ब्रीदिंग पे होता है उस टाइम पे. यू आर इट लाइक कि मेक्स ठीक यू है जैसे काम जैसे ये, डाउन. हाँ जैसे जैसे ये बोल रहा है ब्रीद इन ब्रीद आउट. तो जब मैं टाइम थेरेपी पे ले भी रही थी तो मेरा मेरी, फोकस ऐसे रहता है कि मैं ब्रीद इन या ब्रीद आउट सही कर रही हूँ कि नहीं, या नोज या माउथ से कर रही हूँ, मेरा फोकस वहां चला जाता है. तो जैसे मेरी स्ट्रेस थेरेपिस्ट That's ने, fine ना. तेरा full focus is on breathing only, whether it's from your हाँ nose or your mouth. You're not हाँ बट thinking The anything. motive, the motive is to not think about something जो तुमको स्ट्रेस एग्जैक्टली, दे रहा है, तो तू ब्रीदिंग पे वो फोकस करेगा. ब्रीदिंग प्रैक्टिस हो गया ना, वो हाँ. मेडिटेशन देखो नहीं हुआ. मेरे लिए सिंपल सा बात है, अगर मुझे डिस्ट्रेस करना है, मैं मेरे लिए नॉर्मल जो नॉर्म्स है वो वर्क नहीं करते. मेरे लिए दो चीजें बेस्ट वर्क करती है. एक तो मैं कुकिंग शुरू कर देती हूँ, आई जस्ट कीप ऑन कुकिंग. या सेकंड Lovely. है बिंज वॉचिंग. करके इधर Binge भिजवा देना watching. खाना. That helps me to cut. I know it is unhealthy, but that helps me to cut from the exterior Yeah. world, the reality world. Going into a बिंज virtual world helps me a lot. वॉचिंग इज समथिंग कि आप अपने आप को उस टाइम पे उस जोन से बाहर निकाल के यू आर डाइविंग इनटू अ वेरी फिक्शनल वर्ल्ड की Fictional world, yes. मेरे को अपने रियलिटी कट ऑफ करना है. बट Hmm. पता नहीं क्यों व्हेन आई एम नॉट इन द मूड आई कैन नॉट बिंज वॉच आल्सो. आई मीन अगर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है एंड आई एम लाइक कि नहीं चलो कुछ देख लेते हैं,
So I will not be able to focus on that. वो I दिमाग में will be like, कॉन्सेप्ट चलता है. हाँ, I will be like You कि have वो to zone में solve जाके the ही. problem, then get back. Yes, exactly. तो वो भी सही है एक्चुअली. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डी स्ट्रेसिंग कि तुम तुम्हारा जो स्ट्रेसर है उसको ही खत्म कर दो फटाफट जितनी जल्दी हो सके. बेस्ट वे डोंट इज थिंक करो. फेस इट. जैसे ये जो ब्रीदिंग वाला है, तो मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे को बताया था कि स्क्वायर से करो. सो यू मेक अ स्क्वायर and then you go down. So you breathe in, you hold, and then you breathe out, and then you hold, and then you breathe in, hold, breathe out, hold. तो स्क्वायर बना के करो. सो आपका दिमाग पूरा स्क्वायर बनाने में चला जाता है. तो यू काइंड ऑफ स्टार्ट नॉट थिंकिंग अबाउट कि अरे मेरे लाइफ में ये हो रहा है, या मेरे को इस चीज का स्ट्रेस हो रहा था, या जो भी चीज है. इट्स अ गेम. इट्स अ गेम. Surprisingly, like because being a dietitian, so मैंने अपने क्लाइंट्स को 2-3 को स्टडी किया था. सो हमने एक तो इक्विपमेंट यूज किया था CGM जो उनके आर्म्स पे लगे हुए थे टू मॉनिटर देयर ग्लूकोज लेवल्स. सो थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, ज्यादा नीडेड नहीं है, बट बेसिकली दे अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो ग्लूकोज भी बढ़ता है. तो हाउ टू फिगर इट आउट, हमने देखा था कि इंसान रात को नींद में अराउंड 2:30-3 o'clock डीप स्लीप, देयर वाज स्टिल अ हाई स्पाइक इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. अब नींद में तो इंसान नहीं सोच रहा होगा. सो लाइक टू ब्रिंग दिस वन पॉइंट कि स्ट्रेस इज समथिंग खाली हमारे मेंटल हेल्थ की वजह से भी नहीं होता. इट्स ऑफन बिकॉज ऑफ फिजिकली और हार्मोनल, बहुत सारे टाइप्स के भी हो सकते हैं. तो उसको एक साथ में सबको एक्सेस करना या पता करना कि वेयर इज इट हैपनिंग, हाउ इज इट हैपनिंग, इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट एक्सप्लोर करना सबको. बट उसके बारे में पता चला कि अचानक से ये स्पाइक क्यों हुआ. आई थिंक और इट देयर वर बिकॉज मल्टीपल ऑफ रीजंस. एक तो उनको डायबिटीज था, एक वो भी था, एंड एक के केस में था कि ही हैड अ बैड ड्रीम इन द नाइट, दैट वाज द रीजन. रेम एंड स्लीप. वन वाज कि ही हैड अ वेरी हेक्टिक डे. तो रात को नींद तो आ गई थी, लेकिन वो जो स्लीप बोलते ना, गुड स्लीप साइकिल डीप पे, स्लीप. गुड रेम साइकिल, वो नहीं मिला था उनको. तो देयर आर डिफरेंट रीजंस. अब हो सकता है वो इकलौता रीजन ना हो, but what I have understood is stress can occur because of multiple reasons. Multiple Yeah. reasons. So that is what I've seen with my clients. So आज उस केस पे I can vouch for that कि खाली mental stress नहीं है. Stress is happening also when you are eating something wrong, or when you're eating right and taking a stress about it. कि I have to follow a diet, I have to eat healthy. जो हमारे जनरेशन में बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमें पता है कि हम ऐसे वर्ड्स पे कि हम कभी भी वी हैव एक्सेस टू बोथ ईट हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स. सो वी ईट अनहेल्दी, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते हैं कि हमें हेल्दी फूड्स ही लेना है. बट आई हैव अ पॉइंट इसमें. आई एक्चुअली हैव दिस क्वेश्चन फॉर साक्षी ओनली कि आजकल ना नेट पे बोलते रहते ये खाओगे तो विटामिन ए सही होगा, ये खाओगे तो विटामिन बी सही होगा, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड फूड्स कि आप ये खाओगे तो ये. तब आदमी क्या खाए क्या नहीं खाए और सब कुछ एक डाइट में इंक्लूड कैसे करे, वो एक अलग स्ट्रेस है भाई. मतलब कैसे एक इंसान सब कुछ ले सकते हैं. शायद नहीं पॉसिबल है ये, एकदम इसके लिए नहीं तो देखिए पॉसिबल. यू विल नीड अनदर सेशन विद मी. ये पूरा एक पॉडकास्ट अलग से रखना पड़ेगा. बट तो इस एक्चुअली सेशन में कि तो आप समराइज बचपन से जो भी माँ के हाथ का खाना या घर का खाना खाते आ रहे हो ना, आई थिंक इफ यू ईट दैट इट्स इनफ. बाहर का खाना Luckily, कम कर Indian दो. cuisine is one of the cuisines, or I would say Indian culture is one of the culture जिसमें everything is covered. If you start from spices to एग्जैक्टली. uh, स्पाइसेस आर बेसिकली vegetables to मेडिसिन ओनली. grains, everything. Indian culture ऐसा scientific based पे बना हुआ है, like eating habits at least in India. उसके सारे like अब जो भी ancestral recipes है, like everything has a very beautiful concept. It is made as per your body composition. Like सो simple यू dal थिंक chawal आजकल भी इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर हर एक कोई अपना एक चैनल खोल के बोलते रहते ये खा लो वो खा लो, ये मत करो वो मत करो. not अब needed. इंसान फॉलो करे तो क्या करे, किसको करे, कब करे, कहाँ करे. देयर आर 100 माउथ टू स्पीक. आप सबको फॉलो नहीं कर सकते. यू हैव टू मेक योर ओन कंक्लूजन कि या व्हाट बट इज पीपल आर. जैसे मेरे पापा वो क्या करते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियो देख लेते हैं कि आप इसका 1 चम्मच एवरीडे लोगे तो योर डायबिटीज विल बी इन कंट्रोल. ही विल स्टार्ट दैट. वो पापा मम्मी को बोलेंगे
मम्मी इरिटेट हो जाएगी बिकॉज एवरी डे देयर इज अ न्यू वीडियो कि आप ये खाओगे तो ये कम हो जाएगा, वो खाओगे तो ये कम हो जाएगा. बट इट डजंट वर्क दैट वे. फिर पापा को लगता ही है कि वो काम नहीं करता, बट ही विल स्टिल डू इट. एंड एट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इरिटेटिंग हो जाता है वो बिहेवियर कि हर दिन आप एक नए एक ऐसा ये लेकर आ रहे हो. सी इट्स एक इन तो दैट केस एक्सपेंसिव. के लिए तो इट्स मैं यही नॉट बोलूंगी ना, रियलिस्टिक एट ऑल. उसके लिए आई टेल यू वन थिंग, भाई हम लोग बैठे हैं, हमारी जॉब मत खाओ यार इन्फ्लुएंसर्स को. हमारी जॉब है, हम उसी के लिए हैं यहाँ पर कि कम टू अस, कम टू प्रोफेशनल्स, वी विल टेल यू, वी विल गाइड यू आपको क्या करना है. सी देयर इज नो वन फॉर्मूला दैट फिट्स ऑल, ऐसा नहीं हो सकता. एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड Everybody is different. You everybody is cannot. different. हाँ. एंड हाउ विल इट वर्क बेस्ट फॉर दैट है यार, हम आ जाओ, हमें आ पापा जाओ. को बोलती हूँ तेरे पास जाएंगे. अच्छा, coming हाँ to the same topic कि not everything suits everybody. तो अगर इसको मेंटल हेल्थ के सेंस में ले कि देयर इज सो मच एडवाइस आउट देयर फॉर एवरीथिंग, जैसे थेरेपी ले लो, जर्नलिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो, बट इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन. सो क्या तुम्हें लगता है वर्क्स फॉर यू एंड डजंट वर्क फॉर यू? व्हाट इज समथिंग दैट इज पॉपुलर दैट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट इज समथिंग पॉपुलर दैट डजंट वर्क फॉर यू? सी ऐसे व्हाट बोला वर्क. ना, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. सबके अपने अपने प्रैक्टिसेस होंगे. लाइक मेडिटेशन डजंट वर्क फॉर यू गाइस, इट माइट वर्क फॉर मी. आई कैन मेडिटेट अच्छे से, मेरे को शांति मिलती है इफ आई डू इट. हाँ भाई, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट वर्क फॉर यू? हाँ. तो लाइक जर्नलिंग आई स्टार्टेड बट आई कुडंट कंटिन्यू इट. ऐसा होता है कि एक दिन बहुत हेक्टिक हो गया, बहुत लेट नाइट कुछ काम कर लिया एंड आई फॉरगेट. एंड वो एक जो मिस होता है, फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रहता फिर. तो जैसे जर्नलिंग आई थॉट माइट वर्क फॉर मी बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. मेडिटेशन डिड. वो बहुत काम फील कराता है मेरे को. Like, मुझे. एक चीज जो हमेशा वर्क करती है वो है एनालाइजिंग माय एक्शंस वर्ड्स, दूसरों के एक्शन वर्ड्स. अगर कोई भी इंस्टेंस हुआ है ना, तो आई कीप एनालाइजिंग दैट इन माय ब्रेन. तो एक टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है, बट इट ऑलवेज गिव्स मी अ पर्सपेक्टिव कि हाउ इज इट वर्किंग फॉर मी. लाइक एनालाइजिंग स्टफ हेल्प्स मी. जर्नलिंग या मेडिटेशन नेवर वर्कड फॉर मी. मतलब आई एम नॉट फोकस्ड. मेरे से बैठ के पेन डायरी में नहीं लिख सकती मैं अपने प्रॉब्लम्स, कि मैं उसको बाद में पढ़ के खुद ही हंस देती हूँ. मैंने 2-3 बार ट्राई करा है, बहुत ही स्टूपिड लिखती हूँ. मैं ज्यादा फोकस्ड ये रहती हूँ कि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए उस टाइम. तो जर्नलिंग इज नॉट माई टाइप. बट हाँ, जैसे मैंने कहा, कुकिंग रियली हेल्प्स. लाइक एक डिस्ट्रेस हो जाता है मेरे को. सो आई डू एनी एक्टिविटी जिसमें मेरा फोकस शिफ्ट हो जाता है. मुझे कोई भी एक्टिविटीज हेल्प करती है. जैसे अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, या मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ, मैं डांसिंग कर रही हूँ, लाइक एनी एक्टिविटी विच नीड्स अ डिफरेंट फोकस ऑल टुगेदर, बस रैंडमली कुछ नहीं है, दैट हेल्प्स मी. जहां मुझे अपने साथ ही That is खुद actually शांत good. होके बैठना है, वो तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा. लाइक आई कैन नॉट बी विथ माई थॉट्स. नहीं, बट वर्किंग आउट इज आई एक्चुअली गुड. हाँ, सबको करना चाहिए. इट हेल्प्स अ लॉट. जैसे द सेकंड टॉपिक जो मैं पॉडकास्ट का कर रही हूँ शांजा के साथ, इट इज अबाउट हाउ मेंटल हेल्थ, बेसिकली एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. तो उनका जो टॉपिक्स था, इट वाज ऑल कि उनको पहले खाली लगा था कि नहीं, फिजिकल इज द गोल, कि एक्सरसाइज करो तो फिजिकल के लिए हेल्प करता है. बट देन व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट एंड उनका जैसे जैसे इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा, ये रियलाइज कि नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. Yeah, it is. It is. Actually, when you go to the gym and you lift a heavy weight जो तुमको लगा था तुम नहीं उठा पाओगे, एंड तुम सक्सेसफुली उसको रेप्स मार लेते हो, तो इतना इतनी खुशी होती है ना वो, कि भाई तुमने सोचा था तुम नहीं कर पाओगे बट तुमने किया एंड यू सक्सेसफुली डिड इट. दैट इज सो सो सेटिस्फैक्टरी. लाइक एनी मेरे को तो फॉर्म बहुत मजा आता है. एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल मूवमेंट रिलीजेस ऑक्सीटोसिन, तो वो या कहीं ना या कहीं या कॉर्टिसोल के लिए. Oxytocin and all तुमने that सोच stuff. के रखा है कि तुमसे ये होगा ही नहीं, बट व्हेन यू गो एंड डू इट, तो अलग लेवल की, थ्रू द रूफ, बहुत मजा आता है. बट इट कम्स प्रैक्टिस करके. वो इजी नहीं है. शुरू में चालू करोगे तो नहीं आएगा, बट यू हैव टू कीप कंटिन्यूइंग इट.
It's actually very good for your mental health. जैसे मेरे लिए जर्नलिंग भी हेल्प करता है। मेरे को अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है या दिमाग में कुछ भसड़ मच के रखी है, बहुत कुछ चल रहा है, आई कैन जस्ट राइट इट आउट। Hmm. चाहे वो लैपटॉप पे हो, पेन पेपर पे हो, कहीं पे भी हो, इफ आई जस्ट राइट इट आउट, एक वो मेरा आउटलेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब मेरे को समझ आ गया कि ओके दिस हैपेंड, इसका ये कंक्लूजन हो गया, इसका ये पैराग्राफ। बेसिकली मैं ब्रेक डाउन करती हूँ, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कंक्लूजन। तो मेरे You को वैसे analyze कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ. हाँ, वो मेरा अपने आप ही हैबिट वैसा बन गया कि आई स्टार्ट एनालाइजिंग व्हेन आई राइट, तो वो Hmm. अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाता है। I think I don't do that when I'm journaling. I just write what happened during the day. क्यों हुआ, कब क्या हुआ, वो मैं एनालाइज नहीं करती हूँ. आई थिंक आई शुड स्टार्ट इट, तो आई गेस वापस मेरा चालू हो जाएगा जर्नलिंग, बिकॉज आई लव राइटिंग. पता नहीं क्यों ऐसा बंद हो गया. मैं बचपन से ही, मतलब आई वाज सो इंटरेस्टेड इन राइटिंग डायरीज बचपन से, कि वो धीरे धीरे करके हैबिट बन गया कि नहीं, मतलब मेरे को लिखना है आज मेरे दिन में क्या हुआ। इट स्टार्टेड कि मेरे दिन में क्या हुआ, देन मेरे दिन में ये हुआ तो मेरे को कैसा फील हुआ, एंड देन अगर मेरे को ऐसा फील हुआ तो उसका क्या आउटकम है। I think you gave that diary, no? That was really helpful at the start. तो वो मैं everyday करती थी. But after a point with the job and all, वो थोड़ा break पड़ गया, and then I forgot about it and I just stopped only. But I guess I have to start it again. यू हैव आधा साल बाकी। I do. I do. करते हैं. गुरु तेरे Important को है. क्या हेल्प करता है? Hmm. क्या? जैसे ब्रीफ। हाँ, मतलब जर्नलिंग वगैरह तो नहीं हेल्प करता है, मेडिटेशन तो मेरे से होती नहीं है, स्पेशली व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आई कैन नॉट मेडिटेट एट ऑल। तो आई थिंक मेरे को जो हेल्प करता है वो है लिसनिंग टू म्यूजिक। उस टाइम कुछ अच्छा Yes. सूदिंग गाना सुनो, क्योंकि उसके अलावा मेरा दिमाग ही नहीं लगता है कहीं और। तो इधर आई विल डू समथिंग जिससे वेंट आउट हो सके। तो आई डोंट डू जर्नलिंग जर्नलिंग, बट अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो, एंड आई हैव नोबडी टू टॉक टू, तो मैं खुद ही लिख लूंगी अपना जो भी चल रहा है, एंड उसको मैं वापस कभी पढ़ती नहीं। बट Hmm. हाँ, कि वो एक बार सिस्टम से निकल गया वैसा होता हाँ. इट है। इज अ एंड फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली जर्नलिंग। लिसनिंग टू म्यूजिक। Yeah. हाँ, तो मैं वो है। हमारे वो जो सेशंस होते थे ना, रात रात को हम लोग ऐसे रैंडमली कॉल करके खाली पूरे दिन का वेंट आउट ओह जैसे। यस, Best सबसे time. अच्छा ये होता है, सबसे अच्छा ये होता है, आई एम टू स्ट्रेस्ड आई विल टॉक टू एनी ऑफ यू गाइस। बस कॉल करके ब्ला 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 मेरा ब्ला कॉन्फ्रेंस भाई, कॉल पे बैठ के जो भी बकना है बक देते भाई. बक के भाई निकाल दो बस। कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिटरली पता ही नहीं चलता है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा कहाँ चला गया, बिकॉज यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट रैंडम शिट जो आपके लाइफ में हुआ है। भाई मुझे लोगों से ऐसा आता है कि कभी बंद हो रहा है तेरा, कभी खत्म हो रहा है तेरा, कि कब से बातें कर रही है. हाँ, वही 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 चीज है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, नॉट अबाउट स्पीकिंग, बट वो हम लोग अपना स्ट्रेस निकालते निकालते कब किस टॉपिक पे कहाँ पहुंच जाते हैं, एंड वी हाँ. फॉरगेट कि वेयर एग्जैक्टली वी स्टार्टेड फ्रॉम। या. दुख किस बात का था वो ही भूल जाते हैं। सो बट वी फॉरगेट द स्ट्रेस ना, वी आर लाइक इन सम अदर जोन ओनली, तो ये अच्छी बात है। मतलब किसी को बिचिंग करने मिल गई, कोई नया गॉसिप मिल गया। बेसिकली वही हो गया ना कि कोई आपका बात सुन रहा है तो आप उस सिचुएशन से डिटैच हो गए हो, एंड वो सिचुएशन से डिटैच होते ही एक बार आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। आई थिंक डिटैच वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, डिटैच इज द वर्ड। डिटैच, एंड दूसरा ये अगर होता है ना कि पता है कि दूसरे के लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस है, और अच्छा फील। अभी मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा स्ट्रेस मेरी life में। क्या मतलब मैं स्ट्रेस है कुछ भाई तुझे? कुछ भी चालू करने जाओ कुछ नहीं हो रहा है, सब बस है। इट्स लाइक कि हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कब होगा उसका आउटकम वो नहीं पता, बस हो रहा है, इट्स इन द पाइपलाइन। वो पाइपलाइन कहाँ कंसिस्टेंसी जा, रख, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कंसिस्टेंसी है बट अभी आउटकम नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज अभी बस वो ग्राइंड वाला है, हम्म। इट्स लाइक वो पाइपलाइन में है, वो बस हो रहा है, उसका आउटकम कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है, वो बाद में पता चलेगा, बस हो रहा है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, मिलेगा मिलेगा. इट्स द अरे लेकिन पेशेंस एक्चुअली. और फल जब अनसर्टेनिटी तो मिलेगा सबके ना है. पूरा कंपाउंड होके मिलेगा। हाँ. इस एक्सपीरियंस से मैं पेशेंस तो बहुत सीखी हूँ, बिकॉज
तुम लोग को पता है मैं कितनी ज्यादा इम्पेशेंट हूँ। इट्स है कि एक नेगेटिव चीज के कारण एक पॉजिटिव चीज भी हो रहा है, बट इट टुक टाइम फॉर मी टू रीच देयर। वो पेशेंस वो लाने में बहुत टाइम लगा। बोलते हैं ना कि अगर somebody has a job तो खुश नहीं है, somebody doesn't have a job तो एग्जैक्टली। खुश नहीं है। मतलब there is no ये good नहीं है भाई। side to it, मतलब पता ही नहीं। बट आई गेस आजकल वर्क स्ट्रेस सबसे ज्यादा है जॉब तो आई एग्री। प्रॉब्लम, नहीं है जॉब तो प्रॉब्लम। वर्क स्ट्रेस से ज्यादा आई थिंक इट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेस। People are happy, like I am happy with my work, I am not unhappy with my work. I am stressed because I'm not earning well out of it. हाँ, तो काइंड ऑफ वो वर्क में ही आ गया ना, बिकॉज तुम्हारी कंपनी के कारण तुमको वो स्ट्रेस हो रहा है। या नहीं नहीं No, नहीं। no, I no. Work no, stress is something else. हाँ. I am talking about कि मुझे पता है कि मैं इस कंपनी से निकल के दूसरे कंपनी में भी चली जाऊँ, I will still be stressed because like my field is very very niche. So उसको मुझे उसमें सक्सेसफुल बनने के लिए I'll have to do a lot of जिद्दोजान मेहनत करके वहां पहुंचना पड़ेगा. So which doesn't, like my field doesn't have very much, you know. So it's मेरे केस में work stress is not because of my company, to be very honest. Initial 1 year 2 years मैंने लिया है stress, अब I know how to cut them off. Like Saturday evening my I have to work, I am still pending with my work, 3 4 hours of work, but I'm sitting for. So that's not the issue, that I've learned how to manage it. It's more about वो constant stress कि how will I meet up the financial demands, like वही मीट नहीं आप हो पा रहा है। अगर मुझे पता है कि हाँ I think हाँ, आई थिंक एक अनएम्प्लॉयड इंसान का भी स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस ही होता है। नॉट गेटिंग टू वर्क, आई डोंट थिंक किसी को भी अच्छा लगेगा कि उनको काम मिला बहुत सारा करने का। इट्स इट्स द ऑल अबाउट फाइनेंशियल द स्ट्रेस। हाँ. मनी मनी। सही बात है यार। जैसे अगर ऐसा होता तो कौन काम करता, क्यों करता? नहीं भाई, मैं फिर भी काम करती, बिकॉज मैं वेली नहीं बैठ सकती जिंदगी में। बट फिर मैं काम एज अपने, इन नॉट फेली फॉर अभी भी नहीं somebody बैठी हो, else। हाँ, मैं तुम अपने फेली मन अभी भी मर्जी नहीं से बैठी हो, काम यू आर करती। डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, हाँ यू आर फोकसिंग ऑन योर पर्सनल हेल्थ योर। पर अभी या मेरे पास पैसे नहीं है ना। अगर पैसे होते तो की बात है। हाँ बट स्टिल पैसे, लाइक वर्क इज नॉट डिपेंडेंट तुम्हारे पास कितने पैसे कैसे नहीं है। वर्क इज मोर लाइक यू विल स्टिल डू इट, जैसे मनी इज दैट योर स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। आज के दिन पे आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल, बिकॉज भैया मेरे को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए कि नहीं, तुम्हारा अभी तुमको जो करना है उस पर फोकस करो। आई विल मेक श्योर कि तुम उतना कर पाओ जितना तुमको चाहिए। जैसे सपोज अगर मेरे को जीआरई देना है, तो उसका पैसा तो है नहीं मेरे पास एग्जाम के लिए रजिस्टर करने का, तो वो भैया ही एक बार दे रहा है। ही इज लाइक यू गिव इट बैक टू मी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक बार वो जो होता है ना आपको कि ओके यू हैव समबडी टू सपोर्ट यू, ताकि यू कैन डू वट एवर यू विश, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल कि अभी वो मेरे पास है स्टेबिलिटी। आई गेस यू आर वेरी ब्लेस्ड। इतने अच्छे देखो बड़े भैया मिले हैं ना, भाई सबको मिलते जेन्युइनली नहीं है। बहुत ज्यादा, बिकॉज वेरी वेरी ब्लेस्ड। मैंने अभी इतने सारे लोगों को देखा कि अगर उनको एक सेकंड भी लगता है ना कि नहीं उनको जॉब छोड़ना पड़ेगा या उनको करना पड़ेगा, दे आर लाइक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे पे है, आई डू नॉट हैव एनीबडी एज अ सपोर्ट सिस्टम या बैकअप। मुझे एक सेकंड के लिए भी वो नहीं हुआ कि मैं कैसे करूं, बिकॉज आई नो अगर मेरा अभी है कि मैं अगर खुद का कुछ चालू करना चाह रही हूँ या मैं मास्टर्स के लिए भी सोच रही हूँ, तो आई हैव समबडी। हम्म तो वो आधा स्ट्रेस तो वहीं कम हो गया। या वही चीज है, दैट्स अ लाइक वो वेरी गुड थिंग यार. दैट्स अ वेरी गुड वेरी। ब्लेस्ड थिंग। इससे है कि मेरे भी आई नो कि मेरे मम्मी पापा है, दे हैव नॉट अबैंडन्ड मी इवन दो मैं दूसरे शहर में जॉब कर रही हूँ। बट आई नो कि कुछ भी हुआ तो आई कैन फॉल बैक अपॉन देम। बट खुद का भी एक ऐसा होता है कि नहीं, अवॉइड ही करो, क्यों ही करना है, लाइक यू कैन डू इट तो व्हाई नॉट। बट उनका सपोर्ट है, दैट मैटर्स अ लॉट। जस्ट और टू थिंक कि वो है, यू आर नॉट अलोन, बहुत बहुत हेल्प करते हैं। वो खुद का इंडिपेंडेंस आप ऑब्वियसली चाहते हो, या बट यू फील हैप्पी कि यू हैव समबडी हाँ एज एग्जैक्टली अ बैकअप। एग्जैक्टली। एंड वो सबके नहीं होता। दैट एग्जैक्ट। इज दैट आई रियलाइज। इज समथिंग जो, मतलब जैसे अगर, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, लाइक do you think you have ever been a bad friend to yourself, and if yes, how did you get out of that?
bad friend to yourself. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तू और मैं सेम सिचुएशन है, इट इज इजी फॉर मी टू गिव यू एडवाइस कि नहीं, यू कैन लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली लाइक दिस, बट सेम सिचुएशन में अगर मैं हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑब्जेक्टिवली लुक एट इट. तो दैट वे आई हैव बीन अ बैड फ्रेंड टू माई सेल्फ बिकॉज मैंने वो चीज ऑब्जेक्टिवली नहीं देखी. मतलब आई एम नॉट श्योर आई गेट द क्वेश्चन कि तू अपने फ्रेंड को जो एडवाइस दे रही है फॉर द सेम सिचुएशन, इफ यू आर ऑल्सो देयर तो वो इम्प्लाई अप्लाई करेगी कि नहीं, दैट्स काइंड, व्हाट इज इट. हाँ मतलब बेसिकली सपोज वी आर इन अ वेरी आइडेंटिकल सिचुएशन, पर मेरे लिए तुझे उस मोमेंट पे समझाना या तेरी बात को सुनना इज मच मोर इजियर बिकॉज मैं वो ऑब्जेक्टिवली कर सकती हूँ, पर खुद के लिए वो ऑब्जेक्टिवली करना मुश्किल है. हाँ हाँ, तो बोलते हैं वही ना है. एडवाइस देना हमेशा इजी होता है वो खुद करने हाँ, से नहीं तो जल्दी. वही है कि हैव यू एवर बीन अ बैड फ्रेंड टू योरसेल्फ, कि जब यू नो कि इसका ऑब्जेक्टिवली क्या हो सकता है, इफ यू पुट योरसेल्फ इन थर्ड पर्सन पीओवी, तो उसका क्या है. I think everyone always are like that. या बट मतलब हैव यू कभी एवर ना कभी गोटन तो आउट ऑफ किया इट. ही होगा. ऑन टॉप ऑफ द माइंड अभी कुछ आ नहीं रहा है, बट डेफिनेटली किया होगा कि दोस्त को एडवाइस दे दिया कि भाई ऐसा कर ले, बट खुद पे जब आया तो नहीं कर पाए बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. वो हुआ ही है. क्वेश्चन है, व्हाट्स वन बिलीफ यू Unlearn. हैड अबाउट मेंटल हेल्थ दैट यू हैड टू कंप्लीटली अनलर्न. हाँ. जैसे मेरे लिए था कि आफ्टर अ पॉइंट मेंटल हेल्थ ठीक हो जाता है, कभी नहीं होता है. इट इज अ मिथ, कभी ठीक नहीं होता है. इट इज अ कांस्टेंट एफर्ट, हमेशा उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, चाहे कितना भी थेरेपी ले लो, कितना भी जर्नलिंग कर लो. इट इज अ मिथ कि मेंटल हेल्थ तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो सकता है सब करने के बाद भी. मेरे पास है वो अनलर्न वाला. मुझे सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये हुआ था कि मेंटल हेल्थ खाली बड़ों को हो सकता है, या अच्छा. मेंटल हेल्थ खाली बड़े होने के बाद में होता है. हम्म. पर Hmm. लेटर डिड आई रियलाइज, इसमें ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से आई रियलाइज हम्म. नहीं, ये तो झोल है, सबसे बड़ा झोल है. मेंटल हेल्थ तो शुरू ही बचपन से हो जाता है, सबसे ज्यादा झमेला आई थिंक बचपन में ही होता है. तो दैट बचपन में वे. एक्सपीरियंसेस शेप यू एज एन अडल्ट. तो हाँ. हाँ, तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज बचपन से एक्चुअली आ जाते हैं. या लाइक व्हाई आर यू सो स्केप्टिकल या जजमेंटल, सब चीजें बचपन से हो रही है बिकॉज आपके साथ हुआ है वैसे. तो दैट वाज. मैं बताऊँ अनलर्न वाला मेरा. बताओ. मुझे ऐसा लगता था मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता, इट इज ऑल भूत एंड वो सब. सीधा भूत प्रेत में चली गई. किसी को सिद्धों हुआ है, माथा चढ़ गई. तो अगर कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब उसको नजर लग गई है या उसको क्रेजी हो गया है, वो कुछ हो गया है, तो दिस इज समथिंग व्हिच आई अनलर्न. ओह माय गॉड. किसी को तो आई थिंक बाइपोलर है दिस तो वाज द उसमें बेस्ट एक भूत आंसर. की आत्मा घुस गई है. बाइपोलर हो गया. एग्जैक्टली माय पॉइंट. मैं बोलती हूँ मेरा अनलर्निंग का ये था कि आपको खुशी सिर्फ दूसरों के प्रेजेंस या उनके डिपेंडेंसी से मिल सकता है, बट दैट इज द बिगेस्ट मिथ एवर. यू आर इनफ इन योरसेल्फ. ये तो मतलब यूनिवर्सल है. यू मैं हैव टू बी ये इनफ वाला फॉर. जो तुमने बोला ना एनी, ये आई थिंक सबको रियलाइज हो ही जाता होगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट, नो क्योंकि नो होता ही अ नहीं ना कोई लॉट ऑफ साथ में आपको पीपल डोंट. सपोर्ट करने के लिए. अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट. कि अगर वो एक इंसान है मेरी जिंदगी में तो ही मैं खुश हूँ, मेरी सारी खुशी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चला गया या चली गई तो आई एम नथिंग. आई एंड दिस वोंट. स्पेशली That that I think happens with everyone. But the thing you are saying, it comes with the maturity. मेरा unstable हाँ, phone है. दैट्स मोर ऑफ It मेच्योरिटी comes राइट. with that maturity कि हाँ. हाँ कि you are enough within yourself. तो वो कि वैसे अगर होता है. उस एक इंसान की वजह से आपका इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, तो फिर जस्ट डिस्टेंस. आप खुद में हम्म. एक्टिविटीज करते रहो, खुद के लिए खुशी नहीं, ये हो भसड़ जाए. मचाई है बॉलीवुड में. ये जो हमारी भसड़ एक्सपेक्टेशंस थी ना कि दूसरों को खुश रखेंगे तो ही आप खुश रह सकते हो, तो लाइक आई आपकी खुशी सीन. किसी और में है, ये मैं अपनी भसड़ बॉलीवुड ने मचाई है. कि होता है ऐसा. मम्मी को हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं,
we have to always do things together. But now she actively takes a stand and वो जाती है मस्त अपना अकेले बाहर घूमने फिरने. बट ये भी हो सकता है ना कि हमारे अपब्रिंगिंग में ही हो पहले, बिकॉज यही था ना कि द मोर सेल्फलेस यू आर द मोर Yeah, हैप्पी यू विल बी, पहले I वही था ना think कि ना मोर कहीं यू, सोसाइटी उसको भी देखती है कि अरे हाँ यार. कि लाइक द मोर यू डू इट फॉर अदर पीपल द हाँ, मोर हैप्पीनेस यू विल गेट, द मोर बट उससे लाइफ आपका विल गेट। मेंटल हेल्थ खराब होता है, बिकॉज आप इतना ज्यादा बाकी लोगों को देने लग जाते हो दैट यू डू नॉट हैव एनी yeah, एनर्जी exactly. Which जस्ट I've टू seen with my mom ki, because she gives so much to people, she doesn't get anything in return. So now she has also taken an active क्या बोलते हैं, स्टेप। मतलब करना है अभी, भाड़ में जाए लोग, मैं कर लूंगी मेरे लिए, आई एम इनफ. इसीलिए तो ये फेमिनिज्म शी इतना इज अचानक से हैप्पी नाउ. स्पॉटलाइट पे आया है ना, क्योंकि पहले ज्यादा ही बहुत हो गया था। हमारे पेरेंट्स, हमारे एटलीस्ट आई नो अबाउट हमारे जो मॉम लोग का जो पीरियड है, लाइक देयर जनरेशन, उनको यही था कि दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए जीवन, उनको लगता था कि लाइक आई फेल्ट कि हमारे मेरे मॉम को एटलीस्ट एक टाइम तक ऐसा लगता था कि व्हेन आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स दैट्स अ गुड थिंग। आई वाज लाइक नो, देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू शुड डू गुड गर्ल्स फॉर ऐसा कुछ नहीं है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर हैप्पीनेस एंड मेंटल कौन स्ट्रेस. नहीं बताया गया ना। करो, मना हाँ, कौन कर रहे हैं भाई, डू गुड, फील गुड, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर मेंटल हेल्थ. एग्जैक्ट वही है ना, पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ फिर दूसरों का हाँ, मदद करो। एग्जैक्टली अगर आप एग्जैक्टली. खुद ही सांस नहीं ले रहे हो, खुद में ही आपका एनर्जी इतना लो होके रखा है, तो आप बाकी लोगों को क्या ही कर सकते हो रिचार्ज नहीं या। फिर भी क्या होता है ना कि यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पर्सन कि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आपको मेरे लिए थोड़ा तो करना चाहिए। भाई एक्सपेक्टेशन तो कभी किसी से नहीं रखना चाहिए। तुम अगर सामने वाले के लिए जान भी दे दो ना, फिर भी तुम उससे एक पानी का ग्लास भी एक्सपेक्ट नहीं रख कर सकते हो, बिकॉज लोगों का आज के टाइम पे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे बदलते हैं, फितरत बदलते हुए लोगों को टाइम नहीं लगता है। आई थिंक एनी ने जो पॉइंट बोला ना, मेरा उसका उल्टा है। आई यूज टू थिंक कि हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब मैं खुद के बारे में सोचूंगी, खुद के लिए कुछ करूंगी। बट एज आई ग्रू अप मेरे को समझ आया कि when I do for others, that also gives me real happiness. So it is like ulta side of what you said. So बैलेंस। that is yes. So या when दैट्स व्हाट oth- लास्ट में बोला कि आप करो दूसरों हम्म, के लिए भी, बट अपना भी ध्यान रखो कि वो, जैसा अदी ने बोला, बैलेंस होना चाहिए हम्म। कि खुद दोनों का एक्सटेंड ध्यान में जब खराब नहीं है। रखते. नहीं, ये तो तूने जो बोला वो एक अलग पीओवी से बोला, एंड माई इज समथिंग एल्स। आई यूज टू बी अ वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, अपने या बारे में सोचना, अपना अच्छा करना। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग पीपल अराउंड मी, तो मैंने वो अडेप्ट किया कि आई शुड ऑल्सो हेल्प। मुझे अच्छा लगा देख के, एंड या व्हेन आई हेल्प समवन, या व्हेन आई गॉट अ चांस टू मतलब कुछ भी करना किसी के लिए, तो इट एक्चुअली गिव मी रियल हैप्पीनेस इन माई हार्ट। तो दैट इज समथिंग विच आई लर्न एंड ऑल्सो अनलर्न। या नाइस. सेम साइड ऑफ टू कॉइन्स। एक्सट्रीमिटीज. भाई दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली अपने बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों से कट ऑफ कर लोगे। हम्म. ह्यूमन बींग्स आर वेरी सोशल एनिमल। या हमें लोग चाहिए, लोग नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली हम डिप्रेशन में चले जाओगे। करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डज हीलिंग मीन टू यू, एंड इवन इफ इट मीन्स एनीथिंग, मतलब डू यू थिंक हीलिंग इज समथिंग जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या डज इट हैपन, डज हीलिंग मीन एनीथिंग, या बस बकवास है कि बस वर्ड है एक। हीलिंग मीन्स अ लॉट टू मी। आई मीन बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत इम्पैक्टफुल वर्ड है, और इट इज अ मीनिंगफुल वर्ड जो एक्चुअली हेल्प पीपल टू हील। एंड मेरे लिए हीलिंग इज, आई डोंट नो, मतलब मेरे घर में हमेशा से पूजा पाठ वगैरह चलती है। वी आर अ वेरी धार्मिक काइंड ऑफ पीपल, आई नो। पूजारन मेरा स्कूल में निकनेम भी होता था। पर मेरा हमेशा था कि इतना क्या विश्वास कर रहे हो, खुद मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से भगवान कुछ देगा, एंड ऑल दैट। तो आई वॉज ऑलवेज दैट प्रैक्टिकलिटी वाला साइड का। बट देन आई थिंक God has to do a lot with healing, and with God I mean hope and belief. So गॉड इज yes. होप एंड बिलीफ।
It's more about spirituality than Hmm. religion. Yep. Yep. आई गेस मेरे लिए वो था लास्ट क्वेश्चन हमने एक्सपेक्टेशंस की बात की थी ना, तो लाइक आई स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग थिंग्स कि आप खुद के लिए इनफ हो तो आप कर लेते हो अपने लिए चीजें, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि सामने वाला करेगा, एंड दैट हैज बीन अ वेरी हीलिंग जर्नी ही बोल सकते हैं वो मेरे लिए। कि हमेशा अगर मैं सोच रही हूँ कि दिस पर्सन विल डू समथिंग फॉर मी एंड दैट आई एम नॉट गेटिंग, तो दैट इज वेरी कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं किया, आई डिजर्व दिस। छोटा छोटा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता हाँ है। हाँ, इवन दो इंटेंशन बुरे नहीं होते, बट हम्म। आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि दैट इज डिफिकल्ट फॉर द सामने वाला पर्सन ऑल्सो कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे। करेक्ट। तो आई हैव स्टॉप डूइंग दैट कि अगर मेरे को कुछ चाहिए कि भाई कर लूंगी ना मैं खुद से, दैट इज इनफ, दैट पर्सन इज डूइंग अपना। एंड हम्म। ऑल्सो spirituality plays a very big role in this also. I've recently started अपने छोटे से घर पे ऐसा पूजा पाठ करना। मेरे यहाँ पे गणपति है, शिवलिंग है छोटा सा जो मैंने एक प्लांट पे रखा है जिसको मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। तो वेन एवर सुबह उठ के मेरा हमेशा ये रहता है कि नहा धो के आई हैव टू थोड़ा सा पूजा पाठ, एंड इट गिव्स मी रियली दैट पीस एंड काम जो मेरे को इतने केओटिक दिन में हैंडल करना होता है। तो या आई गेस बड़े होने का ये भी हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी एंड दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एटलीस्ट। I've started realizing the importance of it. मेरे घर पे भी जैसे गुन्नू ने बोला इट्स अ पुजारी वाला स्टेट ओनली। हम्म। पापा लिटरली धोती कुर्ता पहन के एवरीडे पूजा करते हैं सुबह 2 घंटे तक। तो वो तो होना ही था। मैंने मेरा बीच में थोड़ा सा ऐसा ब्रेक हो गया था कि वाई आर वी डूइंग दिस, क्वेश्चंस हम्म। थे कि हम कुछ भी आप बोल रहे हो तो ऐसा आंख बंद करके वाई आर वी फॉलोइंग इट, बट धीरे धीरे नाउ यू लाइक डू इट, इट गिव्स यू कामनेस एंड पीस यार। स्टॉप क्वेश्चनिंग इतना, जो तुमको अच्छा लग रहा है करो, नहीं लग रहा है मत करो। आई थिंक जैसे दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ जैनिज्म माय हीलिंग जर्नी। जैसे जैनिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। उसमें यू हैव सर्टेन थिंग्स, यू हैव सर्टेन बिलीव्स, या जो आप कर रहे हो, इट इज ऑल रूटेड इन very scientific ways of aligning your body to the entire universe. Because जैसे नमोरिन ताणम जो हम लोग का है, इतना ज्यादा वो हो गया ना कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सुबह उठ के नमोरिन ताणम पढ़ रहे हो, आप खाने बैठ रहे हो, आप उसके पहले नमोरिन ताणम बोल रहे हो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप नमोरिन ताणम बोल रहे हो। इट्स लाइक एक सेकंड के लिए यू हैव दैट बिलीफ कि नहीं सब ठीक होगा, बिकॉज आप काम करने के पहले इतना ज्यादा अपने आप को काम माइंड ऑलरेडी करके रखे हो नमोरियन तांडव बोलने के कारण, कि यू ऑटोमेटिकली देन नो कि आपका दिन अच्छा जाएगा। व्हेन यू स्पीक वो दैट नो, तुम्हारे कान से वो वाइब्रेशन जाती है तुम्हारे बॉडी में, तो वो मेंटल स्ट्रेस और वो सब पूरा कम हो जाता है। यू गेट काम पीस और वो पॉजिटिव होता है भाई। वाइब्स आई पूरे एग्री। बॉडी लिटिल में रहते बबल्स हैं। ऑफ हैप्पीनेस, हम्म। अच्छा लगता है फिर वो। सबको तेरा बता। फॉर मी ऐसे हीलिंग के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक ऐसा कुछ है नहीं कि आई हील या कैसे हो सकता है, लाइक आई हैव नॉट फाउंड एनी मेथड। बट हाँ, जैसे this is one of something which is very close to my heart. So I believe in Ganesh ji a lot. So whenever things don't work out for me, when I am stressed or whatever, when I know that things are out of control, I just have that feel like I know I just hold that Ganesh ji in my hand and I just keep it. I don't do any puja or anything. I don't, like I am a person who believes कि अगर मुझे faith है तो मेरे अंदर है, मुझे उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाके ही शो करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो अंदर से है। हाँ, ऐसा नहीं कि आई डोंट विजिट। जैसे अगर मैं मुंबई गई तो मैं जाऊंगी सिद्धिविनायक बिकॉज आई वांट टू विजिट द प्लेस। ऐसा भी कि नहीं आई विल नॉट गो, बट देयर इज नो रूटीन व्हिच आई फॉलो, बट दिस बिलीफ एंड फेथ व्हिच आई हैव इन गणेश जी, like whenever I'm scared or pissed or happy, whatever happens, I just hold it in my hand. Like I have a small Ganesh ji ka murti beside my bed. I just hold that. So वो एक, that's kind of a my belief system.
बेसिकली हीलिंग में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। बहुत एंड बड़ा, बहुत ज्यादा। ग्रेट, अच्छा It's लगा सुन के। underrated. आई एम नॉट द Spirituality ओनली and I वन। think faith and hope, like if not God and anything, even if you have hope Hope and is faith in what makes you get up from that situation and see the bigger Yeah. picture and see, look Spirituality is not forward about on. believing in God या वैसा कुछ. Spirituality is having that hope, having that faith कि नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा. I just need to keep on doing. जैसे आनी बोली ना, कर्म करते रहो, फल का मत देखो. तो काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक लाइन में अगर बोलना हो तो वही है. Correct. It's It's actually all simple यार, हम बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं. एग्जैक्टली. अगर बहुत ही ज्यादा लो पॉइंट पे है अपने लाइफ में एंड वो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो डू यू हैव एनी एडवाइस उस पर्सन के लिए कि क्या तरीके से थोड़ा उसको बेटर फील हो? आई थिंक मेरे लिए जो वर्क करता है मैं वही बोलूंगी कि अगर कोई सुन रहा है हमारे पॉडकास्ट को तो वो पहले शायद हंस के हमें गालियां दे देगा कि हमने बकवास करी है ज्यादा और प्रॉब्लम्स पे ही डिस्कस किया है, बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट वर्क्स फॉर मी ऑलवेज, वन डे एट अ टाइम. लाइक ये जो एक सेंटेंस है, डीलिंग विद इट वन डे एट अ टाइम, टेक इट स्लो. मेंटल हेल्थ या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन डजंट हैपन ओवरनाइट. You just have to keep that faith. You just have to believe in yourself. And like even getting up and thinking कि आज मैं शायद कोई भी छोटा सा एक गोल सेट करूंगा अपने लिए, that is also a very good achievement. So never even think कि I'm not doing anything fruitful. Just keep going and take one day at a time. It will become better. It works for me. आई थिंक मेरी तरफ से होगा कि लाइफ बहुत छोटी सी है यार, क्या फालतू का स्ट्रेस ले रहे हो। तो क्या हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया है, बंदी छोड़ के चली गई, छोड़ो जाने दो, उठो खेलो कूदो, यही है। छोड़ो जाने दो, लाइफ चलता रहता है. आज नहीं है तो कल हो जाएगा. इतना सोच के क्या लेट इट फायदा है. गो। Let it go. Things will get better. तो Just यार give up. Thank you guys for coming and talking about mental health, your experiences, sharing your experiences. It was a really nice ex- it was a really nice experience talking about mental health with my closest friends. Let's hope we can have different conversations and different things again. Peace Any out. closing thoughts? मैंने already peace out कर दिया. No closing.